छात्रों को प्रयोगशाला के चूहे बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए मोदी सरकार को पूरी उम्मीद थी कि इससे पहले भी कई दफा पेपर लीक हो चुके हैं, कई बार आवाजें उठ चुकी हैं, सोशल मीडिया मोदी सरकार से सवाल जो पूछता है उससे पटा पड़ा है, लेकिन उनके अपने जो गुर्गे बिठा रखे, गुर्गे का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो ये तमाम गोदी मीडिया के एंकर बिठा रखे हैं, इन्होंने हमेशा मामला समझा लिया है और संभाल लिया है। पहले खुद अंटशंट बयान दो, फिर सारा मुद्दा उस पर आ जाता है, फिर चूंकि महिला एंकर होती हैं तो महिला एंकरों की तरफ चला जाता है, फिर कहा जाता है ये छात्र नहीं, ये उत्पाती किस्म के हैं, महिला के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, मामला धूमिल हो जाता है, फिर महिला सम्मान में बीजेपी उतर आती है और पूरा मामला पलट जाता है। और ये एक दफा नहीं हुआ, इस देश के अंदर घटी हुई कई घटनाओं में हुआ। मैं पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाई, मैंने तब भी कहा आपसे, इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस बात को लेकर चिंता जता रहे थे और बता रहे थे, और उनको लग रहा था कि इस बार जो एक बड़ा प्रदर्शन होगा वो चुनावों में जो धांधली के आरोप हैं और उसके सबूत जो हाथ लग रहे हैं उसको लेकर होगा। लेकिन इन सब के बीच जो नीट पेपर लीक हुआ, नीट का जो पेपर लीक हो गया और उस पर मोदी सरकार और खासतौर पर मोदी जी के मंत्री ने जो ज्ञान की पंजीरी बांटी, उसने नया आंदोलन खड़ा कर दिया है। और यह आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मांग रहा, क्योंकि सारे के सारे जेंजी हैं। ये लगातार सड़क पर उतरकर सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में बीजेपी पर भरोसा जताया था। उन्हें लगा था कि कभी कभी जो पेपर लीक होते थे वहां से भी खबरें आती थी, कांग्रेस के टाइम में भी, लेकिन उनको लगा था कि उससे बेहतर हो जाएगी। यहां तो स्थिति बदतर कर दी गई है। गोदी मीडिया भी टूटी हुई है। गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर्स अब इस पूरे मामले को यूट्यूब टीचर्स जो है उनकी तरफ डाइवर्ट करना चाहती हैं, जिससे धर्मेंद्र प्रधान से सवाल ना पूछा जाए। लेकिन जैजी ने कहा, जानते क्या, आपकी बातों में आने वाले नहीं है। अब कितना ही मुद्दा घुमा लीजिए, मुद्दा घूमने वाला नहीं है। अब तो इस्तीफा होगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, वरना सरकार ही नहीं। जी हां, सरकार ही नहीं चाहिए। इन सब के बीच नीट के साथ साथ सीबीएसई की भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में धांधली टाइप की खबरें निकल कर आई। एक बच्चा जिसने आवाज उठाई, उसे गोदी मीडिया का हमारे टैक्स पेयर के पैसे पर पगार पाने वाला वो पाकिस्तानी बता रहा था। और अब कई और बच्चों की सबूत सामने आई कि उन्होंने भी सवाल उठाए कि उनके साथ भी गलत हुआ है। और अब सीबीएसई की धड़कनें बढ़ी, क्या क्या हो रहा है, कैसे सड़क पर है भारी तादाद में। हां, यह बात स्पष्ट है कि आपको यह खबर कतई किसी भी कीमत पर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया को उस बात की चिंता है ही नहीं, क्योंकि आका की नींद में खलल ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये खबर देखिए, यहां पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद नारेबाजी। जरा देखिए, यहां लोग पहुंचे हैं। तरीके से पिंजरे के अंदर छात्र है और वो छात्र नहीं है, प्रयोगशाला का चूहा है। सरकार अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करती है और उससे एक चीज समझ में आती है, इससे ये छात्र मरे या जिए, इनका कोई भविष्य हो, कोई सुनने वाला नहीं है। आज देश का शिक्षा मंत्री अंधा हो गया है, ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका दे रहा है और उसका एक ही लक्ष्य है कि उसको कितना पैसा मिलेगा, सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी पैसा देगी। एनएसयूआई पूरे देश भर में सीबीएसई के छात्रों के साथ में खड़ी है। अब कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया। सीबीएसई मुख्यालय घेराव है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने के नेतृत्व में बहुत सारे छात्र सीबीएसई मुख्यालय पहुंचे पटपड़गंज पर, और ओएसएम प्रणाली, गलत मूल्यांकन और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिरकार ये सब क्यों, और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। उनको बस ज्ञान किस पर देना है, विपक्ष पर। सारा मुद्दा, कोई मुद्दा ये आए, नेहरू गलत है। उन्होंने कहा, नेहरूगंज से आपने नया फैसला लिया, आप बताओ नेहरू गलत है। नेहरू ने भी तो किया था, अरे इंदिरा ने भी तो किया था, मनमोहन सिंह ने भी तो किया था, उसने भी तो किया था, इसने भी तो किया था। बैड पेट्रिजन, उन्होंने तो कहा था कि अपने गहने दे दो, वो इतने मतलब क्या कहा जाए जाहिलों टाइप के बयान देते हैं, फर्जी अखबार खड़ा कर देते हैं। हमने दिखाया था ना हाल ही में द हिंदू का, इंदिरा गांधी का पोस्टर लगाकर उसमें यह बताया, इंदिरा गांधी ने अपने वक्त में तारीख के साथ बता दिया द हिंदू की खबर कि उन्होंने सोना चांदी और किस किस को लेकर क्या क्या बोला, जबकि द हिंदू ने इस बात को खारिज किया कि चलाया जा रहा है ये सारा का सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा है। उनकी कोई ये खबर थी नहीं, उन्होंने असली पेपर सबके सामने रखा। ये इस लेवल के लोग हैं देश को गुमराह करने वाले, और इन लंपटों को शर्म नहीं आती।
इनके खुद के बच्चे जब इस चीज से जूझेंगे तब समझ शर्म आए शायद। लेकिन ये मत सोचिए कि इस बार राजनाथ सिंह ने कहा था हमारे यहां इस्तीफा देने, परंपरा चलानी पड़ेगी, तुम्हें चलानी पड़ेगी, क्योंकि देश जो सरकार है ना वो माई बाप नहीं हो सकती, उसके माई बाप इस देश की जनता है जो इस समय सड़क पर है। कोई मतलब सोचिए अगर महीने 3 महीने 4 महीने बीते तो इसी महीने में 8-10 पेपरों की ऐसे खबर आ गई। नीट से शुरू हुआ, सीबीएसई वाला मामला आया, उसके बाद अलग अलग जगह पेपर रद्द हो रहे हैं। फर्क पड़ रहा है इस देश के एचआरडी मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री को फर्क पड़ रहा है? नहीं। आगे देखिए यहां ये क्या कह रहे हैं, जरा यहां पर भी लोग सड़क पर उतरे हैं। ये अलग प्रदर्शन हुआ, बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। इतनी पानी की बौछारें अगर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कर ली जाती तो ये सड़क पर ना होते। सोचिए सारा काम हो जाएगा, सब कुछ कर लिया जाएगा। लगातार यही प्रदर्शन, उन्हें हिरासत में ले लिया जाए, कोई आवाज ना उठा पाए। अब सोचिए हालात हैं, इसमें भी लिखा है मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही लोग सिस्टम के खिलाफ उतरे हैं और नाराजगी लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये नाराजगी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और सबकी एक ही डिमांड है, पहली फुर्सत में सबसे पहले तो अब एक इस्तीफा नहीं होने जा रहा, इस्तीफे कई गिरेंगे। जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बनाकर तमाशे किए, इन्हें जवाब देना होगा। और मैं खुल के कहता हूं, मैं अपने चैनल पर कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी के लिए कह रहे थे, क्या लेना देना राहुल गांधी से? प्रधानमंत्री कैसे चुना, शिक्षा मंत्री कौन है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तुम एक परीक्षा ढंग से ना करा पाओ और हर बात को ठोक दो किसी और पर। और पार्टी क्यों खेलनी है आपको कि उसने किया तो मैं भी करूंगा? ठेकेदार हो तुम, इसीलिए बिठाया था तुम्हें। कौन है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? फिर भाई यही कहा जाएगा ना, पार्टी में डिफरेंस नहीं होगा, एक थैली के चट्टे बट्टे। नाम चेंज करो अपना, ये जो टैग लाइन लगा रखी है, पार्टी विद डिफरेंस नहीं। पार्टी विद डिफरेंस ये होता है कि जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाए उसका जायज जवाब दें। फलाने ने कर दिया, ढिकाने ने कर दिया, वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये फिजूल की कहानी है। मत फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपका काम ना करना। ये देखिए एक और जगह प्रदर्शन हुआ है, वो भी देख लीजिए। ये उड़ीसा में हो रहा है, वो भोपाल में था, वो दिल्ली में था। हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं भाई। हालात क्या है, अभी पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा था, अब इस नीट वाले मामले, हर तरफ से ये फेलियर सरकार है। और जब इनसे कुछ कह दिया जाए तो कहते हैं भारत को अस्थिर करने की। अरे इस सरकार, अगर कोई भी सरकार आती जाती तो भारत अस्थिर नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता भारत अस्थिर किसी के आने जाने से। मनमोहन सिंह की सरकार गई, इसका मतलब स्थिर किया था आपने महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो कोशिश की थी वो, आप जो झारखंड में कोशिश कर रहे थे वो, ये सारी चीज मध्य प्रदेश में आपने किया, वो बिहार में किया आपने भी ये राज्यों को स्थिर किया था क्या? इन्हें जवाब नहीं देना और इस्तीफा भी नहीं देना, लेकिन इस बार इस्तीफा देने के हालात बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार।